ये कहानी है हरिपुर नामी गांव की, जिसमें ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम किया करते थे और अपना पालन पोषण किया करते थे। इस गांव में एक रामू नामी आदमी रहता था, जिसके बाप दादा का काम था प्याज उगाना। रामू भी अपनी जगह पर प्याज उगाया करता था। जैसा कि वो प्याज उगाता था, इसलिए लोग उसे मुल्ला दो प्याजा के नाम से जानते थे। जब उसके प्याज तैयार हो जाते तो वो शहर जाकर उनको बेच आया करता, मगर उन दिनों प्याजों का दाम बहुत ही कम था। दूसरी तरफ था रंगू, जो रामू से कई दर्जे अमीर था, क्योंकि वो अपने खेतों में प्याज की जगह लाल लाल टमाटर उगाया करता था और उनसे काफी फायदा उठाता था, क्योंकि टमाटर ज्यादा प्याज की निस्बत उगते थे और प्याज से कई ज्यादा दाम बिकते थे। जब उसकी फसल तैयार हो जाती तो वो अपने लाल लाल टमाटरों को बाजार में जाकर बेच आता और बहुत से पैसे जमा कर लेता। इसलिए रंगू बहुत ही खुश था और वो अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। उनका घर भी काफी अच्छा था, इसलिए वो बहुत गरूर करने लगा था। दूसरी जानिब रामू एक छोटे से घर में अपने खानदान के साथ रहता था और वो लोग बहुत ही गरीब थे। एक दिन रंगू रामू से बोला, अरे आ गए तुम अपने प्याज बेचने। ये कड़वे कड़वे प्याज कौन खरीदेगा? देखो मेरे लाल टमाटर कितने अच्छे टमाटर हैं, और देखो ये लोग कैसे खरीदते हैं। तुम्हारे प्याज कौन खरीदेगा? देखना अब मेरे लाल लाल टमाटर कितने महंगे दामों में बिकेंगे। अरे देखना, ये प्याज एक दिन सोने के भाव बिकेंगे, सोने के भाव। और ये तुम्हारे लाल लाल टमाटर नमक के भाव बिकेंगे, नमक के भाव। हाँ हाँ, देख लेंगे वो भी दिन कब आएगा जब तुम्हारा सपना पूरा होगा। मेरे मीठे लाल टमाटर ही ऊंचे भाव बिकेंगे। तुम्हारे इन कड़वे प्याजों को कौन मुंह लगाएगा जो लोगों को रुलाते हैं? इस तरह दोनों आपस में बहस करने लगे। बच्चे पार्क में खेलने आते हैं और चुटकी उमरू से बोलती है, अरे भैया वो देखो पिंकी और राजू, आओ दोनों मिलकर उनके साथ खेलते हैं, मजा आएगा मजा। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? हम लाल टमाटर और उन कड़वे प्याजों के साथ खेलेंगे। आओ हम दोनों मेरे इस मोबाइल पर मैंने जो नई गेम भरी है वो खेलते हैं। उन दोनों गरीबों के पास तो मोबाइल भी नहीं होगा। ये गरीब लोग अब देखना कि हमारे पीछे आ जाएंगे। खबरदार हमारे पीछे आए तो। हमें भी तुम लोगों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। देखना एक दिन हमारे प्याज भी सोने के भाव बिकेंगे और हम भी मोबाइल खरीद लेंगे। हाँ हाँ पिंकी, तुम एकदम सही कह रही हो। ए सुन लो अमरू, हमको भी तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। अरे ये मोबाइल तो तूने पहली बार देखा है ना, हम तो पहले भी देख चुके हैं। देखना फिर हमारा प्याज महंगा होगा और हम इसे बढ़िया मोबाइल लेंगे। जा अमरू, अब हमें तुम्हारे साथ खेलने नहीं है, हम खुद खेलेंगे। हाँ हाँ, हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। जाओ जाओ, तुम्हारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, तुम तो सिर्फ ऐसे ही बातें करते हो। हा 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 हा। छोड़ भैया, अब ये दोनों पिद्दियाँ रोना शुरू कर देंगी। आओ अब हम दोनों खेलते हैं, बहुत पकाया आज दोनों को, मजा आ। हमें भी कोई शौक नहीं तुमसे खेलने का। आओ भैया जाकर अम्मी को बताते हैं इनके बारे में। डर को कहेंगे जाकर मम्मी को शिकायत लगाएंगे। और जब वो घर जाते तो उनकी मम्मी बोलती, अरे आ गए बेटा, तुम इतनी जल्दी खेल कर आज कैसे वापस आ। मम्मी आपको पता है ना कि वो जो दोनों हैं चुटकी और उमरू, उन्होंने आज हमारा खूब मजाक उड़ाया है और हम पर खूब हंसे। मम्मी आपको पता है वो हम पर बहुत हंसे और हमें कहते हैं कड़वे प्याजों के साथ हम नहीं खेलेंगे और इनके पास तो मोबाइल भी नहीं है। अरे तुम दोनों को उनके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता तो है ना वो बिगड़े हुए हैं, अपने बिल्कुल माँ बाप की तरह। अभी वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में चुटकी और उमरू की मम्मी वहां आ जाती है और आकर बोलती है कि अरे पिंकी और राजू, आज तुम दोनों नहीं खेलेंगे क्या? आइए रजनी बहन, सुनाइए कैसे आना हुआ आपका।
अरे मैं तो तुझे बताने आई थी कि जो वो हरिपुर की मशहूर साड़ियों वाली दुकान है ना, वहाँ पर 50% हर साड़ी पर सेल लगी हुई है। चलोगी मेरे साथ खरीदने क्या? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सेल लगी हुई है। पर सच्ची बात बताऊं ना, तो मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं है कि मैं जाऊं। तुम चली जाओ, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं जाऊं खरीदने साड़ियाँ। हाँ हाँ हाँ, अरे रजनी, ये तू किधर आ गई? इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे कि ये साड़ियाँ खरीदें? ये तो कड़वे प्याज बेचते हैं ना, कौन खरीदता है उनको? इसीलिए तो कहती हूँ कि लाल टमाटर उगाया करो और खूब पैसा कमाया करो। मगर तुम लोगों ने तो बाप दादा वाले ही काम करने हैं। अरे भला रामू, अपने बाप दादा का काम कैसे छोड़ सकते हैं? देखना, एक दिन प्याज बनेगा सोना और हमारे हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो रजनी? प्याज और सोना, क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम देखना, एक दिन जरूर बनेगा। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। हम भी देखते हैं कि ये तुम लोग का ख्वाब कब सच होता है कि ये कड़वे प्याज सोना बन जाए। सुन जा। अरे कड़वे प्याज, तुझको तो कोई खरीदता ही नहीं है। मेरा तो दाम आसमानों को छू रहा है, आसमानों को। अरे टमाटर, तू हरूर मत कर। देखना, एक दिन मेरा भी रेट आसमान को छुएगा और मैं भी सोने के भाव बिकूंगा, सोने के। अरे कड़वे प्याज, तू आंखें खोल कर सपने मत देख, कहीं हकीकत में ही तुम्हारा रेट आसमानों को मत छू ले। अरे ये सच है, कोई सपना नहीं, तुम देख ले। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि प्याज बन गया सोना। मुल्क में प्याज की पैदावार कम होने से प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गईं और टमाटर की कीमतें कम हो गई। और हम आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि टमाटर की पैदावार देश में ज्यादा होने की वजह से टमाटर के भाव बहुत कम हो गए हैं, जबकि प्याज बहुत महंगा हो चुका। एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि प्याज बन गया सोना। ये खबर सुनकर रामू खुशी खुशी घर आता है और आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि अरे तुमने खबर सुनी है कि मुल्क में प्याज कम होने की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं और इनकी मांग में बहुत इजाफा हो गया है। अरे क्या आप सच कह रहे हो? वाकई ही प्याज महंगा हो गया है? हाँ हाँ, मैं अभी अभी खबर सुनकर आ रहा हूँ। टीवी पर खबर चल रही थी कि प्याज की पैदावार कम होने की वजह से इनकी कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कहती थी ना, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब हमारे हालात पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे और पिंकी और राजू को बढ़िया स्कूल में डालेंगे। और दूसरी जानिब रंगू बहुत ही मायूस होकर घर आता है और आकर रजनी से बोलता है। अरे रजनी, तुमने टीवी पर खबर सुनी है कि प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और टमाटर की कीमतों का तो कोई भाव ही नहीं रहा। टमाटर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। टमाटर का भाव तो एकदम नमक के बराबर आ गया है। अब हम क्या करेंगे? अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हम कैसे गुजारा करेंगे? रामू और सविता के तो मजे हो गए, मजे। उनके तो अब हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये क्या हो गया? बाप रे बाप, प्याज तो अब सोना बन गया है। और अब रामू के वही कड़वे प्याज बहुत ही महंगे दामों बिकने लगे थे। अब रामू बाजार में अपने प्याज महंगे दाम बेचकर आता और अब वो लोग बहुत हंसी खुशी रहने लगे थे। उन्होंने पिंकी और राजू को भी बढ़िया कपड़े और चीजें दिलाई और उनका घर भी पहले से बेहतर हो चुका था। अब उनके हालात बहुत बढ़िया थे। उन्हें अपनी मेहनत का फल वसूल हो चुका था, चूंकि वो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चले थे और इस काम को नहीं छोड़ा था। अब जो के टमाटरों के रेट बाजार में कम थे, तो इसलिए रंगू को भी मजबूरन टमाटरों को सस्ते दाम बेचना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके घर के हालात अब बहुत खराब हो चुके थे। अब उनका पहले वाला घर भी ना रहा था और अब वो सारी जमा पूंजी लगा चुके थे और अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सालन में डालने के लिए प्याज ला सके। इसलिए रजनी अपने बच्चों से बोलती है कि जाओ बेटा, सविता आंटी के घर से प्याज ले आओ।
ताकि मैं खाना बना सकूं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाता उनके घर। मैं उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाया करता था। मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। अरे अगर प्याज न लाए तो मैं सालन कैसे बनाऊंगी? जो पिंकी बेटा तुम जाकर मांग लो। अच्छा अच्छा मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं जाती हूँ और जाकर ले आती हूँ उनके घर से। और फिर चुटकी उनके घर प्याज मांगने जाती है और जाकर सविता से कहती है, आंटी प्लीज 2 प्याज दे दे, हमारे घर सालन बनाने के लिए प्याज ही नहीं है। बाप कौन से प्याज? तुम तो प्याजों को कहती थी कड़वा, अब लाल टमाटर खाओ, मीठे टमाटर, लाल टमाटर। और टप्पू तंसन कहता है कि अरे मम्मी मम्मी, ये मुर्गी है मुर्गी, इसे संभाल कर रखना, किसी को मत देना। ये मुर्गी है, मुर्गी के भाव बिकती है। चुप हो जाओ पिंकी और राजू, मैं तुम्हें कहा ना इस तरह किसी से बात नहीं कर। गरूर का सर नीचा होता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि गरूर मत किया करो। आज मैं सोने के भाव बिक रहा हूँ और तुम मिट्टी के भाव। अरे हाँ हाँ, तुमने सही कहा था, गरूर नहीं करना चाहिए, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।